फिर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यू शुड, अगर आपने बाहर से डिग्री की हुई है या आपने पाकिस्तान से डिग्री की हुई है, पाकिस्तान से डिग्री की हुई तो HEC रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और अगर आपने बाहर से की हुई है तो फॉरेन अफेयर से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। मेरी सारी डिग्री जो थी वो रिकॉग्नाइज थी, मुझे करवानी पड़ी कुछ, जो कि मैंने UK से MBA किया हुआ था उस वजह से, और मेरी वाइफ ने क्योंकि अभी रिसेंट ही गौतम से बेकिंग का कोर्स किया था तो उसकी वजह से उसकी भी HEC से रिकॉग्नाइज करनी पड़ी। अब ये सब होने के बाद वी वेंट टू माई वाइफ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर अगेन हमें वो मेंशन करवाना था कि जो डिग्री थी ऑफ हर आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जो 4 इयर्स की डिग्री थी वो इंग्लिश में ही पढ़ाई गई थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए कि आपने उर्दू में नहीं पढ़ा हुआ और आपने इंग्लिश मीडियम में ही बैचलर किया हुआ है। तो उनको ये बताने के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जी आपको ये उनकी तरफ से पता लगता है कि यार ये ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कंट्री में आकर स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो हम उसकी यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से मैंने लेटर बनवाया कि जी ऑल द 4 years एंड द स्टडी मटेरियल वाज इन इंग्लिश। तो वो सब कुछ भी एक लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। देन उसके अलावा आपके पोलियो सर्टिफिकेट्स, आपकी कोई भी वैक्सीनेशन हैं, वो सब कुछ, आपके बच्चों के सर्टिफिकेट अगर आपके बच्चे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, उनकी FRC की डिटेल्स जो कि आपके मतलब मेरे ट्री के साथ ही ज्वाइन हो रहा था, वो सब कुछ भी अटैच करते हैं। देन वो कहाँ पैदा हुए, वो कौन से स्कूल में जा रहे हैं, उनकी क्या स्कूलिंग है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उस फाइल के अंदर रेडी करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स तो सब कुछ थे इनवाइट के लिए। वंस यू गेट द इनविटेशन देन आपको और चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर आपको आपकी टैक्स, यू शुड बी टैक्स पेयर, आपको 5 years की टैक्स रिटर्न्स डालनी है आपकी और आपके पार्टनर की, कि वो टैक्स रिटर्न्स, ही वाज अ टैक्स पेयर इन दिस कंट्री। अगर आप नहीं कर पाते तो दिस इज़ अ केस, और वो आपको कैसे हैंडल करना है वो भी तैयब भाई बताएंगे। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि जो लास्ट 6 months या 4 months का पीरियड जो गैप आया, उसके अंदर वही अगेन डॉक्यूमेंटेशन, वही सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी, देन यू नीड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट एम्प्लॉयर, देन यू नीड द पे स्लिप्स ऑफ लास्ट 6 months। ये सब कुछ हमें दोबारा अटैच करना है टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। इनवाइट करने के बाद, लाइक EOI डालने के बाद, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, देन वी गेट फॉर इनवाइट। व्हेन यू गॉट द इनवाइट, उसके बाद आप डालते हैं, जैसे ही वीज़ा लॉन्च करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वो सब प्रोसेस भी अब मैं अपने आप नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आफ्टर द वीज़ा आपकी क्या क्या। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।